when the script was narrated to me, I was very excited. और शूटिंग करने के बाद the shoot was very tough. हमने पूरा शूट लंदन में किया है, so it was very cold. But just the experience was unreal. मतलब जितना लग रहा है spooky और that experience was actually felt. So we had a great time and we had a great team. तो it was actually smooth. जितना भी tough लग रहा है, just my co-actors made it easy. Yeah. ठीक करना, टाइम पे खाना मिल जाना, सोना। सर क्या क्या चैलेंजेस थे, अगर उस बारे में कुछ बात करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत वायलेंस है और मतलब उस तरह से शूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। एज एन एक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे? लिमिटेशंस होती हैं इस तरह की फिल्म में, लोकेशंस के साइज़ की। इसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन वो बहुत टाइनी स्पेसेस, उसको शूट करना और कैमरा पोजीशनिंग वो हमारे लिए उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी डायरेक्टर और कैमरा पर्सन के लिए, लाइटिंग के लिए होती है। ये क्योंकि ऑलमोस्ट 90% एक ही बंगले की कहानी है और उसमें काफ़ी स्पेसेस थे, लेकिन कितना हम यूज़ कर सकते थे कितना नहीं, तो हमें तो मतलब खासकर मैं कहूँ तो मुझे तो एज एन एक्टर कोई डिफ़िकल्टी उस वजह से होती नहीं है। तो नॉर्मली विजन जिसका है उसको ज़्यादा होती है, तो कोई भी काम आसान तो होता नहीं है, मुश्किल तो सभी होती है। चैलेंजेस का जहाँ तक सवाल है तो ठीक था, और टाइम टू टाइम ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। वो प्रोडक्शन वाले लोग बताएंगे या डायरेक्टर बताएंगे, उनको हुई होगी, हमें तो नहीं हुई। पुष्कर भाई, आप जी, क्या जी। कहना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सबको नमस्कार। मैं मराठी फिल्मों में काम करता हूँ, ये मेरी हिंदी फिल्म है एज अ लीड, एज अ प्रोटैगनिस्ट। तो सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर्स का और भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे ये मौका मिला और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स जिन्होंने हाँ बोली ये फिल्म करने को, इशिता, जाकिर भाई, सिद्धांत। मेरे लिए बहुत अहम थी ये फिल्म। जब राइटर डायरेक्टर हमारे सारिम मोमिन जी काफ़ी एक्सपीरियंस राइटर हैं, वो जब ये कहानी मेरे पास लेके आए तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मैंने ये सुना नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं सुना था कि ह्यूमन कोकेन क्या चीज़ होती है। आपने अभी ट्रेलर में देखा, हालांकि आपको वायलेंस दिखा होगा, बट इट इज़ वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड विद अ नाइस स्टोरी। तो मेरे लिए बहुत अहम थी ये फिल्म। मुश्किल थी ऑनेस्टली, क्योंकि आपने जैसे देखा वो जैसे उसको किडनैप करके कोकेन खिलाया जाता है, उस पे जो असर होता है और फिल्म में जो हो रहा है क्लाइमैक्स के दौरान, तो मेरे लिए मुश्किल था। बिकॉज काफ़ी प्रोस्थेटिक्स थे, काफ़ी पाउडर थी चेहरे पे जो कोकेन है, तो इट वाज डिफिकल्ट। हाँ, जो कोकेन नहीं है, बट वो तो शक्कर है। बट मुश्किल थी मेरे लिए फिल्म, क्योंकि काफ़ी वायलेंट एक्शन था। बट जब आपके साथ अच्छे दिग्गज कलाकार होते हैं तो आपका काम बहुत इजी होता है और आपका काम भी अच्छा दिखता है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद इशिता। शी वॉज एट अ टाइम माई क्रश जब प्यार का पंचनामा आई थी तो। और ऑफ कोर्स एंड बचपन से सर के फिल्म्स देखते आ रहा हूँ, राइट फ्रॉम सरकार। सो आई एम बीइंग ए ह्यूज फैन। एंड माई बडी सिद्धांत, ही इज़ ऑल्सो वर्क ब्रिलियंटली इन दिस फिल्म। सो अच्छी टीम, अच्छा डायरेक्टर और बहुत अच्छा प्रोड्यूसर। सो एक्सपीरियंस वाज गुड। अभी ये आपके हाथों में है कि इसको हाइप दें और गुड कंटेंट को चलाएं। पुष्कर, बहुत सारे मराठी सिनेमाज में हमने देखा है, ये पहला हिंदी फिल्म आप करने जा रहे हैं। एक्साइटेड थे, नर्वस थे, क्या फीलिंग था और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी थी एज एन एक्टर आपको? प्रिपरेशन तो बहुत थी, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी वर्कशॉप्स उन्होंने किए। फिर मुझे ड्रग्स के बारे में बिल्कुल 1% भी कुछ पता नहीं है। मेरा और ड्रग्स का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मुझे अगर ह्यूमन कोकेन के बारे में जब डायरेक्टर ने बोला तो आई हैड टू स्टडी व्हाट इज़ इट, क्या होता है, मैनरिज्म्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है। या इट वाज डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक डायरेक्टर मेड इट ईजी फॉर मी एंड द एक्टर्स ऑल्सो मेड इट ईजी फॉर मी। मैं एक्साइटेड तो हूँ, बट आई एम प्रिटी कंटेंट राइट नाउ ऑनेस्टली,
कि अभी हमने तो बना दिया है फिल्म, अभी आपके हाथों में है। इशिता tell us about it. सर आपसे जानना चाहेंगे कि सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या अभी तक ऑफ कोर्स एडल्ट रेटिंग है, बट विदाउट नो कट्स, सो सेंसर बोर्ड वाज क्वाइट कंसिडरेट, तो इट्स सेंसर्ड, रेडी फॉर रिलीज। Because if you see the story, it's not supporting substance abuse. It's actually a story about how can it get so fatal. मतलब everybody nowadays, जैसे लोग youth में अगर drug abuse हो रहा है, maybe it started for fun, but you know how if you go far and how fatal can it be to your life, and तो उसके बारे में है, तो it's really supported with a strong message that where you should stop or where you should not even begin. तो मतलब yeah, that's the story about. Ishita, tell us about your preparation. I had yeah, तो initially जो था तो it was I wanted something edgy, I wanted something different from rom-com, क्योंकि वो मैंने कर रखा था, तो थोड़ा serious space, थोड़ा अलग space. So when Sarim sir narrated the film, तो मुझे काफ़ी interesting लगी. Preparation was, we did a lot of readings. I watched a lot of cinema. He had told me to watch films which supported this genre or where I could just have references. वो करा. We did a lot of prep for the character. अभी मैं नहीं बोल सकती ज़्यादा. After you see the film, you'll understand कि how I had to prepare, because my character was, you know, it's I can't talk much, no. Yeah, so but है काफ़ी interesting है, बहुत layered है, तो उसको how to perform, you know, दो या मेरे जो अलग अलग शेड्स हैं या जो अलग कैरेक्टर्स हैं, तो हमने बैक स्टोरी बहुत उसकी डेप्थ में गई जो स्क्रिप्ट में नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस गर्ल इज द वे शी इज. तो या ये प्रेपरेशन था. ऑल्सो जैसे आपने कहा कि रोम-कॉम आपने किया है, हाँ हमने जी. आपको बबली से किरदार में देखा हाँ है. जी. ये जब फिल्म ऑफर हुई तो क्या रिएक्शन था, क्या थॉट प्रोसेस था? मैं तो ढूंढ रही थी ना कुछ सीरियस मिले, तो आई वाज लाइक दिस सीम्स इंटरेस्टिंग बट हाउ वी गोना डू इट. तो आई थिंक सो आई मेट द डायरेक्टर एंड विद इन फ्यू मंथ्स वी वर ऑन द प्रेपरेशन. तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू बी ऑन बोर्ड कि मतलब लेट्स डू द प्रेप. आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. Initially it was supposed to, they were thinking to make it an OTT film, but after the film got ready they were like let's go in the theaters. So I think so a lot of people, everybody should come. आप please film, आप ट्रेलर देखा है, आप actually आप बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा. I want to know the media reaction. या अच्छा था. Yeah. पुष्कर आता एक मराठी बाईट होऊन जाऊ दे. हाँ जी, हाँ जी. सर्वप्रथम अभिनंदन. Thank you, thank you, मराठी thank you. तो पहिला हिंदी सिनेमा. हो. So तूच सांग या सिनेमाविषयी किती एक्साइटेड आहेस? खूप एक्साइटेड आहे मी. मी ॲज अ चाइल्ड ॲक्टर माझं करिअर स्टार्ट केलं होतं आणि नेहमी ड्रीम करायचो की मी कधीतरी हिंदी फिल्मचा हिरो बनीन, आणि ते स्वप्न होतं माझं, ते पूर्ण झालं आज. थँक्स टू द प्रोड्युसर्स, थँक्स टू ऑल द ॲक्टर्स, थँक्स टू सारिम भाई. सो एक्साइटमेंट आहे आणि असं वाटतं की रोमॅन्टिक कुठली फिल्म असेल, यू डान्स, यू सिंग, बट अशी हिंदी फिल्म ज्याच्यात खूप व्हायलन्स आहे, इट्स अ एजी फिल्म, डार्क थ्रिलर. आय थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाईज फॉर मी, बिकॉज कॅरेक्टर वाईजसुद्धा, ॲक्टिंग वाईजसुद्धा खूप मोठं चॅलेंज होतं माझ्यासाठी, बिकॉज टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ हिम ऑल्सो इन वन फ्रेम विथ इशिता, विथ सिद्धांत इज अ चॅलेंज. यू हॅव टू बी व्हेरी अलर्ट, यू हॅव टू बी व्हेरी प्रिपेअर्ड. सो या आई फील ब्लेस्ड एंड लकी, एंड आई थिंक इतने सालों का जो हार्डवर्क है, जे एवढे वर्ष कष्ट करत आलो आहे, त्याचं कुठेतरी आता चीज होईल अशी मला आशा आहे. सो आय रियली होप दिस फिल्म डज वेल फॉर एव्हरीबडी. इट्स अ सिन्सियर एफर्ट फ्रॉम आवर टीम टू मेक अ व्हेरी गुड फिल्म, अ कॉन्टेंट ओरिएंटेड फिल्म. सो खूप एक्साइटेड आहे मी, आणि माझ्या सगळ्या महाराष्ट्राच्या ऑडियन्सला सुद्धा एक छान काहीतरी वेगळा विषय बघायला मिळेल याचा मला आनंद आहे. Hi, Fred. As a performer, as an actor, this was a challenge. हे जे चॅलेंज आहे, हे जे कॅरेक्टर आहे, आय फील हे माझ्या पोटेन्शियलला
सूट करणार आहे किंवा यू नो इट इज चॅलेंजिंग मी. सो हे मला जे कॅरेक्टर मिळालं आय एम व्हेरी थँकफुल की अशी सुरुवात झाली. बिकॉज क्या होता सी आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे गाना हीरो ऐसा मुझे नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी. आई विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दैट. आई हैव टू प्रूव इट बाय माय परफॉर्मेंस, बाय माय कैरेक्टर, बाय माय एक्टिंग. सो आई फील दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी की मुझे ये कॅरेक्टर मिळा. आणि मला खूप खूप छान वाटलं की अशी एक एजी गोष्ट माझ्याकडे आली आणि जी सारिम मोमीन आमचा जो डिरेक्टर त्यांनी खूप छान ते हाताळली आहे फिल्म. येस खूप व्हायलन्स आहे पण एक छान गोष्ट पण आहे फिल्ममध्ये. सो व्हेरी इमोशनल नाईस स्टोरी. सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड अँड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मराठी फिल्म सुरू ठेवणार आहेस ना? आय डोंट नो मराठी ऑफर्स, आता मराठी ऑफर्स आल्या की करीन ना. ऐसे रोमांस नहीं है उसमें. ट्रेलर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं. अरे सर नहीं, फिर बोलते हैं कि ट्रेलर बहुत बड़ा कर दिया आपने. कभी कभी ऐसे भी बोलते. डांस के स्टेप्स देखने अच्छा डांस नहीं सर भी आई थिंक हमको So वो कहानी story से off चले जाता हाँ है. स्टोरी से ऑफ जाता. जो डांस नंबर में वो प्रमोशनल सॉन्ग है. और मुझे एक चीज़ यहाँ कहनी है कि हमारे टेक्नीशियंस भी बहुत सब ज़बरदस्त हमको मिले. अगेन आई एम थैंकफुल. मेरे बहुत सालों से मेरा दोस्त रहा है और अभी एक सेलिब्रिटी एडिटर है. वो काफ़ी बड़े बड़े फिल्में उन्होंने की हैं. उनको जस्ट मैंने अभी देखा. तो ये फिल्म जिसने एडिट की है जो मेरा दोस्त है संदीप फ्रांसिस. सो ये फिल्म उन्होंने एडिट की है. उनके फिल्मोग्राफी में बहुत बड़े बड़े फिल्में हैं. तो आई वॉज ब्लेस्ड अगेन कि संदीप ने फिल्म करने को हाँ बोला. थैंक यू संदीप. वन more mind blowing technician in this is क्षितिज तारे, द म्यूज़िक कंपोज़र और जिन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किया है. अमेजिंग. लाइक बोलते हैं ना कि फिल्म स्टोरी टेबल पे बनती है और एडिट पे बनती है. तो आई थिंक संदीप हैज़ मेड द फिल्म व्हाट इट इज़. और क्षितिज थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल बैकग्राउंड स्कोर. साफिर जी मेरा सवाल आपसे है. ट्रेलर में हमने देखा कि आपका बिल्कुल एक अलग गेटअप नजर आ रहा है. तो आंखों की अगर बात करूं तो शूट के दौरान कितना वक्त लगता था वो मेकअप के लिए? 1 घंटा. 1 घंटे का वक्त. 1 घंटे में हो जाता था. एक आंख नहीं है. एंड में आपने देखा होगा शॉट में दूसरे की बोल देता है. तो उसमें 2 घंटे में 1 घंटे में शॉट हुआ फिर साफ कर लिया. बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ऐसा कि हम लोगों ने मेकअप ये बहुत किया है थिएटर में और गेटअप्स और ये वो सब. तो इट्स नॉट वेरी न्यू थिंग फॉर अस लाइक मी लाइक थिएटर पीपल. हम लोग तो बहुत करते हैं. लेकिन अब क्या हो गया कि वो सिनेमा की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा नकली दाढ़ी मूंछ लगाना या ऐसा उससे बचना थोड़ा सा ठीक रहता है. थोड़ा ऑथेंटिसिटी आती है, थोड़ा अच्छा रहता है. लेकिन हाँ क्योंकि आँख नहीं है तो फोड़ तो सकते नहीं, कैसे करें. लगानी तो नकली पड़ेगी. वो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. बाकी ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आई एम वेरी यूज टू इट. ये लगाना है वो लगाना है. और इसमें अपने को मज़ा ही आता है क्योंकि हमारा काम है और हमने ये सीखा है और हमने ये किया भी है बहुत. तो इसलिए उससे ये नहीं है कि अरे यार बिजनेस करेंगे स्क्रैप का और जो है पुरानी चीज़ों से नफरत करेंगे तो होगा नहीं. मुश्किल हो जाएगी ना. हमको प्यार करना पड़ता है उससे. तो हम मुझे बहुत अच्छा लगता है. डिफरेंट गेटअप्स तो बहुत मज़ा आता है. और जितना जो हमें तो करना नहीं है वो तो मेकअप मैन ने करना, उसको इतना टाइम लगेगा. हम तो बैठे हैं. मुश्किल तब होती है दोनों आंखें बंद और आप बैठे. आपको समझ नहीं आ रहा किधर जाना है. जो लोग पकड़ के ले जा रहे हैं शॉट के लिए.